नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आइए ले चलते हैं आपको हमारी पिछली चल रही श्रृंखला आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ, जिसमें हमने गोरखनाथ के बारे में पिछली वीडियो में जाना। अब हम गोरखनाथ से थोड़ा आगे उसी काल की अपभ्रंश काव्य की रचनाओं को जानेंगे। तो यहाँ नाद और बिंदु की बात चल रही थी हमारे मध्य। तो इसमें है गोरख सिद्धांत में इनकी व्याख्या की गई। नाथांसो नादम नादांश प्राण शाक्यते बिंदु बिंदुरासम शरीरम। सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित है। तो नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का है वही हठ योगी का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध, आर्यदेव यानी कर्णिपा का वचन है। कर्णिपा क्या कहते हैं देखिए। प्रतन्नति गंगायने वे श्वास शुद्धम रही तस्माद मृदा पुष्पम निर्तीर्थे स्नानम तू निष्फलम धर्म यदि भवेत स्नानम कैवर्तानम कृतार्था नक्तादिनम प्रवीणतम प्रतिष्ठम प्रविष्ठम मतस्तानि तू कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रम से ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथियों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, जैसे गंगा नहाए का कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुआरे, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी तब फैला जब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। पर आपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसे भी लोग आए जिनको ज्ञान भी नहीं था और वो नीची जाति से समझे जाते थे। और जैसा कि आप सबको विदित है, उस समय पर नीची जाति के लोगों को शास्त्र ज्ञान का, शास्त्र पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। तो शास्त्र ज्ञान कहाँ से आएगा, है ना? ठीक है, तो वे लोग थे तो उनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार तक नहीं था, तो ज्ञान कहाँ से आएगा। आगे देखिए, नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इनमें ये कनफटे कहलाते हैं ना, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस ग्रंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपने बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली होती थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन योगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा, काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। ध्यान रखिए, राजस्थानी भाषा पर जो पहले पूर्व की रचनाएं हैं पुरानी, उन पर जो है प्रभाव आप गुजराती साइड का देखेंगे, लेकिन जो इस समय की रचनाएं हैं भक्ति काल की और उससे थोड़ा पहले की सिद्धों की, तो उन पर आपको प्रभाव दिखेगा दिल्ली साइड की भाषा, ब्रज भाषा का। इनका तो मिलावट की इन्होंने एक भाषा बना ली, क्योंकि जैसा कि आप राजस्थान में अगर रहते हैं तो आपको विदित होगा कि राजस्थान में हर दूसरा तीसरा प्रसिद्ध शक्तिशाली जो ऐतिहासिक कैरेक्टर था, उसके पीछे गोरखनाथ का हाथ माना जाता है। चाहे कोई लोक देवता हो, चाहे कुछ और हो। आप गोगा जी का नाम लेंगे, आप किसी और का नाम लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तो गोरखनाथ के वरदान थे। भर्तृहरि का नाम लेंगे, कोई भी देख लीजिए आप, गोरखनाथ का नाम उसके पीछे आपको जुड़ा मिलेगा। इससे ये साबित होता है कि गोरखनाथ राजस्थान में एक प्रसिद्ध
और प्रतिष्ठित नाम है। आगे देखिए, देशभाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। काफिर बोध का नाम मुस्लिम धर्म में काफी प्रसिद्ध है ना। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गूदली की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजाकर कलीमे अमर, राजा भर्तृ के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, तो गेरुआ वस्त्र वाले तो खैर कोई कोई देखे जाते हैं, लेकिन जो हरे कलर के वस्त्र पहने हुए हैं और वो गीत उसी प्रकार गाते हैं जिस प्रकार अपने देवताओं के गाते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिए, है ना। भर्तृ को गाते हैं। एक देखिए, राजा गोपीचंद, मैंने आपसे कहा था हर तीसरे से चौथे गांव में आपको ऐसी एक कहानी मिलेगी गोरखनाथ से जुड़ी हुई। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही जाती है ना। आगे देखिए, देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई है उनमें नाम ये हैं: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी का शस्त्र कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्राकृत या भ्रंश शब्दों का थोड़ा सा या बहुत मेल अवश्य रहता था। कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी कि ये जो इतने सारे ग्रंथ बताए गए हैं, गोरख संवाद आदि, ये गोरखनाथ जी को संदर्भ बनाकर उनके शिष्यों ने लिखे होंगे, क्योंकि उस समय पे अभ्रंश भाषा का बहुत सारा बोलबाला था। तो इतनी क्लियर जो बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इन ग्रंथों की जो भाषा है वो आपकी हिंदी के नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है उनके शिष्यों ने लिखा है। आगे देखिए, उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम से नरवई नरपति में ही अभ्रंश या आभास है ना। आप देखिए, नरवई भी अपने आप में अभ्रंश शब्द है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं, ध्यान रखिए, स्वीकारा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, हिंदी में लिखी गई कुछ पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हों। पद का नमूना देखिए: स्वामी तुम्हीं गुरु गोसाई, हमें जो शिव शब्द एक बुझाई। सॉरी, बुझीवा। निरांबे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई से पूछिया कहे। अब बहु रहिया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया। जजीवा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिषी, आयुर्वेद आदि ग्रंथ हैं। उनका यहाँ वर्णन केवल दो बातों के विचार से किया गया है। ये जो बात है आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक
बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये जो रचनाएं थी आपकी, जिनमें गोरखनाथ आदि की अपभ्रंश की रचनाएं लोग बाग बताते हैं, तो वो रचनाएं सिर्फ और सिर्फ हमने जो नाम लिख दिए उनका मतलब ये नहीं है कि वो साहित्य है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मत के प्रचार के लिए कुछ भी लिख दिया गया है, वो साहित्य की कोटि में नहीं आती है ना। कहने का अर्थ है कि गोरखनाथ ने जो लिखा वो साहित्य की कोटि में बहुत कम आता है। दो बातें कारण भी उन्होंने दिया हुआ, देखिए क्या कारण है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। इन्होंने भरकस उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी, पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में थोड़ा सा मगही रूप आ गया, कहने का अर्थ है। तो देखिए गुजराती भाषा का प्रभाव भी था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें भी रहेगा। कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे बहिल बुडिल मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज की खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पठैया आज किज्जण करत जावे, यानी जब तक ताव तब तक मई कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूति पुरानी बंगाली के नहीं, सौर सैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हपा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी हिंदी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रैमनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित भाषा सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कहने का अर्थ ये है कि लोग क्या है कि कहते कुछ और थे और लिखते कुछ और थे। जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, आपसे बात करने का एक ऑफिशियल तरीका है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं घर में बात करूँगा तो कुछ और करूँगा। लेकिन अगर मेरे घर में से कोई मेरे बारे में लिख जाएगा तो वो कहेगा कि भाई ये बोलते थे वो, उसको पता नहीं है कि मैं ऑफिशियली तरीके से किस प्रकार बात करता हूँ। यही बात है इनके बारे में कि वो जब उपदेश देते थे तो अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा देते थे बैठा करके, तो वो उनकी भाषा में जनरल भाषा में बात करते थे। लेकिन जब उनको लिखना होता था या उनको पता था कि ये चीज़ हमारी आगे फैलेगी तो वो थोड़ी सी बड़े क्षेत्र की भाषा का प्रयोग में लेते थे, है ना। तो उसमें वो शब्द डाल देते थे जो सामान्य रूप से प्रचलित हो। तो अब गोरख आदि की भाषाओं का क्लियर हो गया है। उसके बाद में अब जो सामान्य उस समय की रचनाएं हैं वो आएगी आपके, देखिए। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का हमें विक्रमी की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये ध्यान रखिए, सबसे पुराने इन्होंने सरहपा को ही माना है। ध्यान रखिए, पहले कभी इन्होंने सरहपा को माना है, अगर हम माने तो। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं कहा है, लेकिन फिर भी 690 के आसपास की बात है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, दूसरी बात है कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा वज्रयानी सिद्धों में निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली, यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने ब्रह्म पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियों बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद और बिंदु, श्रुति, नृति ऐसे शब्दों की उद्धारणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार से वेदांतों के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों के द्वारा
बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा कि आगे दिखाया जाएगा कबीर आदि संतों की नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिलते हैं, उसी प्रकार साखी और बानी के बहुत सामग्री सदुक्कड़ी भाषा की है। कहने का अर्थ ये है कि शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो भाषा आपकी कबीर और उसके बाद में यहाँ तक कि आपकी प्रगतिवाद तक की भाषा अलग है, लेकिन विचार प्रगतिवाद के वही है। आप देखेंगे कि आगे ये 2-3 रचनाएं ऐसी लिखी है घुमा घुमा करके, जिसमें क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात कुछ और ही कह रहे होते हैं और कुछ कहते कहते कुछ कह जाते हैं ऐसा। और उसके बाद पहले कबीरदास जी की भाषा भक्ति काल की, ये सब चीज़ें साखी और बानी बातें उन्होंने बताई है ना। तो आगे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है नाद बिंदु और ये जितने भी आपके शब्द है ज़्यादातर आपके जो रहस्यवाद से माने जाते हैं, नाद बिंदु, श्रुति, निरति, नाड़ी चक्र, और ये सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ न्यू समझ लीजिए आपके सिद्धों ने ही शुरू कर दी थी, और उसके बाद थोड़ा सा गोरखनाथ ने आगे बढ़ाई, और गोरखनाथ के बाद में आपके सीधा डायरेक्ट कबीर तक पहुँच गई ये बातें, है ना। उस भाषा वही सद्दुक्कड़ी रही कबीर की। उसके बाद में जब भाषा का विकास ही होगा तो प्रगतिवाद वगैरह क्या करेंगे, लेकिन विचार कुछ प्रगतिवाद के भी ऐसे ही है। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उन रचनाओं की परंपरा को हमें काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते, अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख है उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। कहने का अर्थ है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद स्पष्ट किया है कि ये सिर्फ मैं ये बता रहा था कि जो बातें आपकी कबीर आदि में आई है वो कहाँ से आई है और किस प्रकार से थोड़ा सा ये बातें आगे बढ़ी, ये परंपरा कैसे हुई है, तो जोड़ने के लिए बताया है। ये कोई साहित्य की परंपरा में नहीं आती है चीज़ें, ये कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और अब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उन रचनाओं को पढ़ेंगे जो साहित्य की कोटि में आते हैं, जैसे कि आपकी हेमचंद्र की बात है, सोमप्रभ सूरी की बात है ना। और इसके बाद में ये रासो वगैरह भी आपके आएंगे। तो ये बातें यहाँ पर शुक्ल जी ने हमको क्लियर करी है कि ये जो सारी बातें हैं, ये जो ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं नाड़ी चक्र वगैरह वगैरह, और आपके सिद्ध और योग वगैरह ये सब करते हैं, तो ये वहीं से शुरू हुआ है। सिद्धों से चलते चलते आपके जो है आपके पहुँच गया नाथों तक, नाथों से चलते चलते आपके पहुँच गया कबीरदास जी तक, और वो फिर आगे बहुत सारी जगहों पर बिखर गया, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो रामानंद जी का जो अद्वैतवाद है, द्वैतवाद वगैरह ये चले हैं आपके नामदेव, ज्ञानदेव, ये सब जो समझ लीजिए आपकी ये सब नाथ पंथ के ही प्रभावी है। तो फिलहाल में हम इतना ही जानेंगे। कहने का अर्थ है कि अब हमने जो ये एक तरीके से सिद्ध साहित्य कंप्लीट पढ़ लिया है, अब सिद्ध साहित्य के बाद में जो देश भाषा काव्य है एक तरीके से वो हम पढ़ेंगे। अपभ्रंश काव्य है, कहने का अपभ्रंश में ही सिद्ध के अलावा जो रचना है सिद्ध और नाथों से हटकर थोड़ा सा है जनरल में, वो पढ़ेंगे हम राजाशाही रचनाओं के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में। नमस्कार, धन्यवाद।